तो प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। ख़ास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शा उर्दू चैप्टर नंबर 27, 28, 29 से सभी VVI सवालात को कवर करेंगे जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 27, 28, 29 से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार VVI क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास को अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लें। और आप सब टेंशन बिल्कुल ही मत लें कैसे नंबर लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा कि पूरे के पूरे आप सब बोर्ड एग्जाम से नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि मारोजी सवालात में भी कंफ्यूज हैं। प्यारे बच्चों, मारोजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं। इस साल आप सब से 2025 से बोर्ड एग्जाम है, उर्दू क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सुलभ हो जाएगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4-4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। प्यारे बच्चों, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? ए में 1933 ईस्वी, बी में है 1935 ईस्वी, सी में है 1937 ईस्वी, डी में है 1940 ईस्वी। अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ए में है मक्ता, बी में है मतला, सी में है रदीफ, डी में है हसन तलब। प्यारे बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, गज़ल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। और शुरू का जो है उसे कहते हैं मतला कहते हैं, यह बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई? ए में कराची, बी में इस्लामाबाद, सी में लाहौर, डी में पेशावर। तो अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? उनकी पैदाइश पेशावर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? तो प्यारे बच्चों, ए में दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी में पेशावर यूनिवर्सिटी, सी में कराची यूनिवर्सिटी, डी में पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? पेशावर यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सभी को नोट कर लेना है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? ए में 2009 ईस्वी, बी में 2007 ईस्वी, सी में 2006 ईस्वी और डी में 2008 ईस्वी। अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारा बच्चों, उनका इंतकाल 2009 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो प्यारा बच्चों, ए में बांग्लादेश, बी में नेपाल, सी में पाकिस्तान और डी में हिंदुस्तान। अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? अहमद फराज का ताल्लुक पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दौलत दर्द को दुनिया से डॉट डॉट रखना दुरुस्त लफ्ज से मिसरा को मुकम्मल कीजिए करें। तो प्यारे बच्चों, ए में दिखाकर, बी में छिपाकर और सी में क्या बचाकर, डी में क्या हटाकर। तो यहाँ जो खाली जगह है, यहाँ पर इन चारों में से कौन सा लफ्ज सेट होगा? बताइए तो आप सब। चलो ठीक है, दौलत दर्द को दुनिया से छिपाकर रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तेरे होते हुए महफिल में डॉट डॉट में चिराग मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल करें कीजिए। तो ये मैं दिखाते, बी में बचाते, सी में जलाते और डी में क्या बुझाते। तो प्यारे बच्चों, इन चार में से यहाँ पर क्या सेट होगा? ठीक, तो हाँ प्यारे बच्चों, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन, अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में आए थे? ए में है पटना, बी में है गया, सी में दरभंगा, डी में मुजफ्फरपुर। अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के दरभंगा शहर में आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है, वफात से चंद माह कबल कौन दरभंगा के एक मुशायरा में शामिल हुए थे? ए में अहमद फराज, बी में हसन नईम और सी में परवीन शाकिर, डी में इरफान सिद्दीकी। वफात से चंद माह कबल अहमद फराज दरभंगा के एक शायर मुशायरा में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर नोट कर लेना है, ए नंबर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से चैप्टर नंबर 27 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 28 को देखते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 28 है गजल, जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? हसन नईम। अब हम सब गजल में आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हसन नईम की वफात कहाँ हुई? तो ए में है दिल्ली, बी में है पटना, सी में है मुंबई और डी में लखनऊ। तो प्यारे बच्चों, अहमद फराज की वफात कहाँ हुई? उनकी वफात मुंबई में हुई। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तू वह सूरज है तेरी डॉट डॉट रह जाएगी, दुरुस्त लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से वहां पर कौन सा लफ्ज सेट होगा? तो बताइए तो आप सब। चलो ठीक है। ए में क्या बच्चों? गहराइयाँ, बी में परछाइयाँ, सी में तन्हाइयाँ और डी में क्या? परवाइयाँ। तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर मामूर हुए? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे आपसे वो नोट करना है, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे? तो प्यारे बच्चों, हसन नईम वजारत खारजा में मुलाजिमत करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हसन नईम कहाँ पैदा हुए? ए में दिल्ली, बी में पटना, सी में अलीगढ़ और डी में कोलकाता। तो प्यारे बच्चों, हसन नईम कहाँ पैदा हुए? हाँ, हसन नईम जो पैदा हुए पटना में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, कल वो जहाँ मैं हसन की डॉट डॉट रह जाएगी मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इन चारों में से वहाँ पर कौन सा लफ्ज सेट होगा? ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों, कल वो जहाँ मैं हसन की गहराइयाँ रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? ए में है 1991 ईस्वी, बी में 1995 ईस्वी, सी में है 1990 ईस्वी, डी में 1993 ईस्वी। हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, हसन नईम का इंतकाल 1991 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है? तो प्यारे बच्चों, ए में है गया, बी में है भागलपुर, सी में पटना और डी में मुजफ्फरपुर। हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है? उनका ताल्लुक पटना शहर से है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेर में कितने मिसर होते हैं? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। ये बात याद रखना प्यारे बच्चों, ये कुछ हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा। शेर में कितने मिसर होते हैं? तो ये बात याद रखना कि शेर में 2 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से चैप्टर नंबर 28 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 29 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 29 है गजल। ये भी गजल है, जिससे मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बात करें तो कौन? परवीन शाकिर। मारजू सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? ए में कराची, बी में लाहौर, सी में इस्लामाबाद और डी में हैदराबाद। तो प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? उनकी पैदाइश कराची में हुई। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई?
तो हाँ प्यारे बच्चों, परवीन शाकिर की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? तो हाँ प्यारे बच्चों, ए में है क्या तारिक हुसैन, बी में है काशिफ हुसैन, सी में खालिद हुसैन और डी में है साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? तो यह बात याद रखना कि उनके वालिद का नाम साकिब हुसैन नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? ए में गज़ल गो, बी में मरसिया गो, सी में दास्तान गो और डी में नाविल निगार। तो परवीन शाकिर गज़ल गो हैसियत से मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए? ए में हिंदुस्तान, बी में पाकिस्तान, डी में बांग्लादेश, डी में नेपाल। तो परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए प्यारे बच्चों? हाँ, ये पाकिस्तान में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसकी गजल का मिसरा है? ए में है परवीन शाकिर, बी में इरफान सिद्दीकी, डी में है निदा फाजली और सी में निदा फाजली, डी में है जफर गोरखपुरी। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये परवीन शाकिर की गजल का मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी? ए में तरक्की पसंद तहरीक, बी में अलीगढ़ तहरीक, सी में निसाई तहरीक और डी में क्या रोमानी तहरीक। परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी प्यारे बच्चों? यह निसाई तहरीक से वाबस्ता थी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन कहाँ था? ए में दरभंगा, बी में पटना, सी में भागलपुर, डी में मुजफ्फरपुर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा, दरभंगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी के चैप्टर नंबर 29 से भी सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 27, 28 से और 29 से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें प्यारे बच्चों। ये बीबीआई क्वेश्चन है, रट लो इसे, बस ये क्वेश्चन पूछेगा। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार। उर्दू क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप सभी से बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। जो बच्चे अब तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मैं बिल्कुल आप सभी को कवर करा दूंगा प्यारे बच्चों, कि बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्या मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, परवीन शाकिर ने किस किस सब्जेक्ट में एमए किया? तो सीधे आप सभी को बस ये आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों। देखिएगा आंसर, परवीन शाकिर ने बीए तक की तालीम सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से मुकम्मल किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले अंग्रेजी सब्जेक्ट में एमए किया, फिर दोबारा लिसानियात में एमए किया। परवीन शाकिर ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि मज़ीद आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई और वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, फिर अपने वतन वापस आ गई। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी याद से किसी शायर या परवीन शाकिर का कोई शायर लिखें। तो बस आप सभी को ये आंसर छाप देना। देखिएगा आंसर, परवीन शाकिर का एक शायर, जुगनू को दिन के वक्त पर खाने की जिद करें, बच्चे हमारे ओहदे के चालाक हो गए। अब देखते हैं तवील सवालात। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। अपनी पसंद के 2 अशार लिख कर उनका मतलब बताइए। तो बस आप सभी को ये आंसर छाप देना है, इसको नोट कर लीजिएगा। तवील सवालात, तशरीफ पेश नज़र शायर परवीन शाकिर की शामिल निसाब दूसरी गज़ल से माखूज है। तो शायर में शायरा ने इश्क व मोहब्बत के जिन जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी की है, उनमें दर्द,
कष्ट और कर्ब को आसानी से महसूस किया जा सकता है। चुनांचे शायरा कहती हैं कि इश्क में नाकामी के बाद मुसाफिर की तरह जब अपने शहर में पहुंची तो अजनबियत और रक्त की वजह से शाम की हवा में नमना की आ गई। यानी मोहब्बत में कदम बढ़ाया भी तो नाकामी, मायूसी और इश्कों की नमी महसूस हुई। इस तरह इस शायर में जुदाई की एक मध्यम आँच नज़र आती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 27, 28, 29 से सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब क्लास यहीं से करता समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।